नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और थोड़े नर्वस भी होंगे क्योंकि परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 18 तारीख से आपकी परीक्षा है और इंग्लिश का पेपर आपका 20 तारीख को है, तो इंग्लिश का पेपर भी आपका कोई ख़ास दूर नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हम इंग्लिश सेकंड में किस तरह से कॉपी लिखें और हमें कैसे हेडिंग डालनी है, क्या हमें करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग होता है। इसमें पैसेज दिया जाता है आपको और उस पैसेज के जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनके आंसर हमें पैसेज से छांटने होते हैं, यानी उससे रिलेटेड हमें लिखने होते हैं। तो पहले तो आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कम से कम उसको 2-3 मिनट 2-4 मिनट पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और एक आंसर आपका उसका 3 नंबर का होता है। टोटल रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर का आपका आता है। तो 15 नंबर बहुत होते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है। बात और मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के पेपर में या फिर हिंदी के पेपर में राइटिंग बहुत वैल्यू रखता है, तो आपको राइटिंग भी अच्छा ही लिखना है और काट पीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ये समझिए कि आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है और जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि जेल पेन का जब हम यूज़ करते हैं तो कॉपी के इस तरफ भी आ जाता है, तो जेल पेन का यूज़ हमें नहीं करना है। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे बिना काट पीट के, तो पक्का है कि नंबर हमारे कहीं नहीं जाएंगे, हमें अच्छे नंबर मिलेंगे जो भी हैं। और ख़ास करके आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप 3 नंबर वाला आंसर लिखें तो कम से कम 2 लाइन तो होनी ही चाहिए आंसर में। हालांकि ये इस तरह से ये एक क्वेश्चन देते हैं इसमें कि राइट द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। तो जो तिरछा छपा हुआ लेख होता है उसका हमें मीनिंग बताना होता है, तो वो मीनिंग वाला तो एक ही लाइन का है या उससे ज़्यादा का है, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15 नंबर ये आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये आपके पैसे से आपको मिलेंगे जब आप उसको लिखते हैं। और इसमें लिखना ही है आपको, आप छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, एक भी क्वेश्चन आप लिखिएगा। दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन बी और ये राइटिंग का होता है। इसमें पहला आपका आर्टिकल होगा और आर्टिकल आपको कम से कम 150 शब्दों में तो लिखना ही है हर हाल में। तो 150 शब्दों का जब आप आर्टिकल लिखेंगे, राइटिंग पर भी ध्यान रखेंगे, तो आप ये समझिए कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपको 10 नंबर इसमें मिलेंगे। अब आप थोड़ी बहुत अगर कहीं काट पीट कर देते हैं तो उसका नंबर चला जाएगा। आप काट पीट का बहुत ध्यान रखें, काट पीट तो कतई नहीं करनी है आपको। राइटिंग सेक्शन से ही जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है वो होता है लेटर के लिए। तो लेटर आप लिखिएगा, उसमें भी काट पीट का ध्यान रखिए कि आप काट पीट ना हो आपसे, और साफ लिखिएगा एकदम, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। सब्जेक्ट ज़रूर डालिएगा, जो भी सब्जेक्ट दे रखा हो। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट भी भूल जाया करते हैं, तो सब्जेक्ट आप ज़रूर डालिए। और जो फॉर्मेट होता है लेटर का वो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, अगर आप लेटर में भी ध्यान रखते हैं ये सारी बातें तो 10 नंबर का लेटर भी होता है आपका, ये 10 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। सेक्शन सी है इसके बाद ग्रामर सेक्शन का। तो इसमें ग्रामर में आपका 25 मार्क्स का आता है ग्रामर। तो इसमें भी आप ठीक से करिएगा, जिससे कि आपके जो 25 मार्क्स हैं ये भी कहीं ना जाएं। अक्सर का ट्रांसलेशन में बच्चों से गलतियां होती हैं, क्योंकि स्पेलिंग का चक्कर पड़ जाता है। कभी कभी बच्चे लिख लेते हैं, उसके बाद याद आता है कि अरे इसकी तो ये स्पेलिंग थी, ये हमने क्या लिख लिया। तो वो क्या करते हैं, उसको ओवर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको काट करके उसकी जगह सही शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन फिर क्या कर लेते हैं, फिर वो बेकार कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप काट पीट करते हैं तो समझिए कि नंबर आपका जाना है। फिर आपने सही भी लिख दिया है तब भी नंबर आपका जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है। सफाई से लिखिएगा और काट पीट नहीं करिए, ओवर राइटिंग नहीं करिए। 60 नंबर की इंग्लिश सेकंड में अगर आप इस तरह से करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जो 60 मार्क्स हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, आपको 60 में से 60 मिलेंगे, क्योंकि लिखना है आपको और कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना तो ज़रूरी है। ठीक है,
क्योंकि लिखने के मार्क्स इसमें होंगे और आप जो साफ़ सफाई से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे इसके मार्क्स भी आप ये समझिए होंगे। तो आपको लिखना है और सफाई से लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, काट पीट नहीं करनी है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा।